तरीके से ऑपरेशन था, कितने घंटे प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से आपके पास ये जो रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे किस तरीके से कितने बड़े लीडर्स की वहाँ पे मौजूदगी थी? जी, ह्यूमन इंट और भी हमारे जो आसूचना के तंत्र है उससे हमें एक ठोस सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक बड़े माओवादी कार्डर्स का और कई नक्सलियों के उपस्थिति की आसूचना है, जो कि कहीं घटना या किसी TCOC जो कैंपेन इस समय चल रहा है माओवादी की तरफ से, तो कोई घटना करने की लिए मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा हम तीनों जिलों ने मिलकर, साथ में STF और कोबरा की भी टीम इन्वॉल्व थी इसमें, तो तीनों जिलों ने मिलकर उसमें एक ऑपरेशन प्लान बनाया। कितनी की तादाद थी सर जवानों की? ये थोड़ा डिस्क्लोज करना मुश्किल है। बताइए जा रहा जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही, 1200 के जवान निकले थे संयुक्त 3 जिलों का ऑपरेशन। जी, लगभग 1000 के ऊपर थे। तो सभी मेन इसमें ये बात था कि TCOC का कैंपेन है, उनका जमावड़ा था, मौसम जो गर्मी का मौसम है, और जो एरिया जिसकी बात करें वो पश्चिम बस्तर डिवीज़न का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे ID और मिलिशिया की बहुत भारी संख्या में उपस्थिति रहती है। तो उस सभी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए तीनों जिला के द्वारा एक ऑपरेशन प्लान बनाया गया और उसको एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें हमें 12 नक्सली का शव बरामद हुआ और साथ ही में हमारे 2 जवान घायल हुए, बट वो दोनों खतरे के बाहर हैं। और भी अन्य 3 माओवादी जो घायल थे उनको वहीं पर ट्रीटमेंट करके हमने उनको रेस्क्यू किया और उनको अस्पताल में गया। और एक क्रॉस फायरिंग में कितने माओवादी घायल थे? 3 माओवादी घायल थे और एक क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल है। तो चारों को वहाँ प्राथमिक उपचार फोर्स द्वारा कराया जाकर उनको। 3 जो नक्सली घायल हैं उसमें फीमेल है मेल? उसमें फीमेल मेल दोनों ही हैं। मेल कितने से? वो एग्जैक्टली आइडिया मेरे को नहीं है, बट ओवरऑल जो देखा जाए हमें 12 बॉडी बरामद हुई, नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसमें कंपनी के सदस्य, प्लाटून के सदस्य और मिलिशिया सदस्य हैं, जिन पर पूल टोटल अगर हम इनाम देखें तो लगभग 30 लाख का इनाम घोषित है सभी के ऊपर। और भी अन्य सर जिन नक्सलियों की मौजूदगी थी, बताइए जा रहा है पापा राव, गणेशवी के बड़े बड़े जो नक्सली लीडर्स थे उनकी वहाँ पे मौजूदगी थी, क्या ये सही है? जी, पश्चिम बस्तर डिवीज़न के जो हेडक्वार्टर है SZC पापा राव, लेंगू, दिनेश, गंगलूर, बहरमगढ़ प्लाटून, इसके साथ दरबा डिवीज़न के चैतू, SZC चैतू और प्लाटून 24 जयलाल, इसके अलावा कंपनी नंबर 2 जिसका कमांडर बिल्ला है, इन सभी की उपस्थिति की आसूचना थी, जिस पर से एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर लगातार हम देखते हैं कि TCOC का महीना, इस महीने पे लगातार हर बार ये देखा जाता है कि जवानों को नुकसान पहुंचता है। पहली दफ़ा ये हो रही है कि सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से इनकाउंटर्स तेज़ हो रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया, एक तरीके से बड़ी सफलता इस बार देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं सर, रणनीति में क्या बदलाव आई है? जी बिल्कुल, रणनीति में बदलाव आया है, उसी का मैं समझता हूँ रिज़ल्ट है। और जो हमारे जवान हैं, ज़्यादा मतलब लगभग हम लोग प्लान बनाते हैं बट पूरा क्रेडिट जवानों को है, जो उस प्लान को सफल बनाने में उनका 90% मतलब 10% प्लानिंग, 90% एग्जीक्यूशन है। और इसी के लिए हम लोग तीनों जिला मिलकर जो प्लान बनाया गया था, इसके अतिरिक्त हम लोग ट्रेनिंग भी पूरी कर रहे हैं, जैसे कि जो भी हमारी पहले जहाँ जहाँ गलतियाँ रह जाती हैं हम उसको बारीकी से तहकीकात कर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि क्रेडिट है DRG, STF, कोबरा, CRPF के जवानों का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ में ऐसे मौसम में एग्जीक्यूट किया जहाँ पे जवानों को थोड़ी मौसम और TCOC कैंपेन में थोड़ा सा मुश्किल। बताइए जा रहा है कि जिस जगह पे इनकाउंटर हुआ तो उस इलाके से ग्रामीण ID की चपेट में भी, क्या ये सही है फिर अफवाह है? नहीं, आज ये सूचना मिली है कि थाना गंगलूर अंतर्गत आज ID ब्लास्ट में एक महिला चपेट में आई है, बट उसकी विस्तृत रिपोर्ट आने पर उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो महिला है उसको इलाज भी कराया जाएगा। ये थे दंतेवाड़ा के SP गौरा राय, इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जिस तरीके से TCOC का महीना, इस महीने में हर वक्त पहले ये देखा जाता था कि जवानों को नुकसान पहुंचता था, लेकिन रणनीति में बदलाव आई है और जिस तरीके से जवानों की टुकड़ी उस इलाके पे निकलती है, पुलिस को एक बड़ी जो सफलता है वो मिली है। भरत दुर्गम, न्यूज़ स्टेट, बीजापुर।